हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ाज़ के रिगार्डिंग। न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ाज़ फॉर फरवरी एंड जुलाई इनटेक बहुत ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को पिछले साल से ज़्यादा इस साल एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, विच इज़ मोर देन 20% देन देयर यूजुअल स्टूडेंट एप्लीकेशंस। रिजेक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। बट अगर हम बात करें इन रिजेक्शंस के रीज़न्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न्स हैं जिनको स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते थे। तो आज हमने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया है और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर वीक थी, किस वजह से उनके रिजेक्शंस आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर अ न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा एंड कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्शन प्रूफ बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंड्स को। न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ाज़ में फंड्स इस साल बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न रहा है रिजेक्शन का। अगर आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के एक्सेप्टेबल फंड्स के अलावा किसी भी और फंड्स को यूज़ करा है अपनी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, ये भी एक रीज़न रहा है स्टूडेंट वीज़ाज़ को रिजेक्ट होने का। एंड ऑल्सो आप जो भी स्पॉन्सर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, इट कुड बी योर अंकल, योर आंटी, एनीबडी इन योर फैमिली। आप उनका ध्यान रखें कि वो न्यूजीलैंड के एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स में से एक हैं एंड आप अपना रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाए इन योर एप्लीकेशन। सेकंड रीज़न जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस साल देखने को मिला है, दैट इज़ गैप। अगर आपकी एजुकेशन में या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस में कोई गैप है और आपने उसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न रहा है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं। एंड ये स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शंस मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपने अपनी क्लास 12 पिछले साल कंप्लीट कर ली थी एंड आप इस साल न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर इंडिया में एनरोलमेंट किया हो एंड ये प्रोग्राम सिमिलर प्रोग्राम रहे, रिलेटेबल प्रोग्राम रहे जिस प्रोग्राम को आप न्यूजीलैंड में पढ़ने जा रहे हैं उससे। इससे पहले हम ये देखते थे कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन 1 टू 2 इयर्स के गैप को वेव ऑफ कर देती थी इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद अ जस्टिफाइड रीजन। बट अगर आपके स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर मोर देन 1 ईयर का गैप हो रहा है, तो आप उस चीज़ को कवर करने के लिए एक सॉलिड प्रूफ प्रिपेयर कर लें। अगला इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ योर इंटरव्यू। अगर आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर इर्रेगुलरिटीज़ दिखाते हैं, आप गलत आंसर्स देते हैं जो कि मैच नहीं कर रहे आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन किए हुए आंसर्स से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी न्यूजीलैंड वीज़ा को रिजेक्ट करने का। एंड अगर आप अपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं, अपनी वीक कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड वीज़ा ऑफिसर को, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए एंड आपका वीज़ा इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। ऑल्सो आपको अपने इमिग्रेशन इंटरव्यू के अंदर वीज़ा ऑफिसर को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करना होता है कि क्यों आप ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या इसके बाद फर्दर स्टडीज़ करने वाले हैं या फिर आप इंडिया में आकर या फिर न्यूजीलैंड में रहकर ग्लोबल वर्कफोर्स को जॉइन करने वाले हैं। ये इंटेंशंस आपको क्लियरली जस्टिफाई करने हैं, बताने हैं वीज़ा ऑफिसर को जब भी वो इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड द लास्ट रीज़न व्हिच वी वुड बी डिस्कसिंग टुडे इज़ इर्रेलेवेंट प्रोग्राम। इस रीज़न से भी कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट है दैन द प्रोग्राम यू आर चूजिंग इन न्यूजीलैंड, इस वजह से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मेक श्योर आप अगर अपने करियर से, अपने वर्क एक्सपीरियंस से या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई हट के डिफरेंट प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको क्लियरली मेंशन करें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एंड अपने आंसर्स में ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हमने मेजर रीजंस डिस्कस कर लिए हैं जिनकी वजह से फरवरी एंड जुलाई इनटेक के अंदर स्टूडेंट्स को रिजेक्शंस देखने को मिले थे। एंड इफ यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस इन दिस एंटायर प्रोसेस, यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम एट स्टेपएड एजुकेशन कंसल्टेंट्स। We would be very happy to help you with your admissions to universities and colleges and also for your visas. And if you like this video, give it a thumbs up and share it with someone who is planning to come to New Zealand. And if you want to see more videos like this, don't forget to subscribe to our channel. See you in the next one.